नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें फर्स्ट जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज वेलोसिटी। ओके, सो स्पीड हमारे पास क्या थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह जो वेलोसिटी होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट आएगी वो भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर्स में। और यहीं से डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करेंगे। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? दैट इज टाइम इनटू वेलोसिटी। क्लियर? अब बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कोई रोड है। ओके, क्या है? रोड, और इस पे आप खड़े, आपने जितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, आप यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, मान लीजिए आपने कोई एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपका जो डिस्टेंस है वो एक्स। मान लीजिए आप यहाँ से 5 मीटर गए तो डिस्टेंस 5 मीटर। और अगर आप यहाँ से इस तरह वापस भी आए, अगेन ये 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 10 मीटर। ओके, डिस्टेंस, वी मस्ट रिमेंबर दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज 0 or positive, it never be negative. ओके, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस या तो 0 होगा, कहीं आप नहीं चले 0 मीटर, या पॉजिटिव में जाएगा 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ओके, and displacement. So displacement is defined as it is the shortest distance traveled by an object. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने ए से बी जाना है। अब ए से बी जाने का ये भी रास्ता हो सकता है, ए से बी जाने का ये भी रास्ता हो सकता है, ए से बी जाने का ये भी एक रास्ता हो सकता है। पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जो सीधा ए से बी जाएगा। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड ये जो है ये डिस्टेंस हो सकते हैं जो आप जितना आप डिस्टेंस चले आपने ट्रैवल किया। ओके, सो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एज वी नो दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity. Displacement has magnitude as well as direction, and no, displacement is magnitude and as well as direction, and distance is already only direction. Okay, so next is speed. स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है? स्पीड इज इक्वल टू
distance upon time. But we have two types of speed, that is average speed and second one is instantaneous speed. सो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन होती है कि आप कितना डिस्टेंस चले हैं टोटल अपॉन टाइम। टोटल टाइम में आप टोटल कितना डिस्टेंस चले हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। ओके। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, किसी एक इंस्टेंट, किसी एक टाइम पे आप कितना डिस्टेंस चले हैं, दैट इज डी टी dx upon dt. Okay, average speed and instantaneous speed, delta x upon t and dx upon dt। किसी छोटे से टाइम में आप कितनी छोटी सी जगह चले हैं। एंड एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट average speed is always greater than instantaneous speed। इसी तरह velocity, velocity भी हमारे पास displacement upon time, पर ये भी हमारे पास दो तरीके से डिफाइन होती है। फर्स्ट वन इज एवरेज velocity and second one is instantaneous velocity। Okay, so average velocity is what? Velocity average is equal to delta s upon t, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है छोटे से टाइम में। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस ds अपॉन dt। ओके, वेक्टर बस इस तरह हम डिनोट करते हैं। एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह जो डिस्टेंस होता है वो भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी ट्रेवल्ड। और एक चीज़ याद रखने लायक है कि किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर पैथ में, ऑब्जेक्ट में नहीं, पाथ में, अगर आप यहाँ से चलें इस तरफ और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर आप यहीं पर आ जाएंगे, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा, सर्कल है तो 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि जहाँ से चला वहीं वो पहुँच गया, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से चला यहीं पर पहुँच गया, भाई इसको जाने की ज़रूरत क्या थी, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, but distance is only positive or 0, it never can be negative। Done? Okay,